वेल इंटेल तो बढ़ गया, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला स्कैम नहीं और ना ही आखिरी स्कैम होगा। ऐसे स्कैम्स को रोकना तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में जिनसे आप इनकी निशानदेही कर सकते हैं। आसान अल्फाज में ट्रेडिंग मार्केट की हालत की बस एक पेशन गोई है, जो अगर दुरुस्त साबित हो तो आपको फ़ायदा वरना नुकसान हो सकता है। अब यही पेशन गोई आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू करें तो उसको सिग्नल कहा जाता है, लेकिन याद रहे हर सिग्नल देने वाला एक्सपर्ट नहीं होता, चाहे वो दुरुस्त ही क्यों ना हो। ट्रेडिंग सिग्नल्स देने के लिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा चाहिए होता है, इसीलिए किसी भी मेंटोर या एक्सपर्ट के सिग्नल्स को फॉलो करने से पहले एक बार उनका बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें कि वो कब से ट्रेडिंग में आए। अगर उनका पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं और वो मार्केट में अचानक से आके मशहूर हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ट्रेडिंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड शोबा है और इसमें अक्सर एक्सपर्ट्स और मेंटोर्स इसके रिस्क फैक्टर को ज़ाहिरी तौर पर बताते हैं। अगर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको कहता है कि इसमें बहुत कम रिस्क या फिर बिल्कुल भी रिस्क नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अपनी कमाई से अपने अखराजात और सेविंग्स हटा के जो रकम आप अपनी डेवलपमेंट पे लगाते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट या फिर सरमायाकारी कहा जाता है और ट्रेडिंग इसी रकम से की जाती है। इसीलिए कोई चीज़ बेच के या फिर कहीं से कर्जा करके पैसे लगाना बेवकूफ़ी है, और अगर कोई आपको ऐसा करने को कहे तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स और मेंटोर्स सिर्फ मार्केट की पेशेनगोई और सिग्नल्स ही देते हैं। उनका इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप किस ट्रेडिंग एक्सचेंज को इस्तेमाल करके अपना ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए अगर कोई आपको $5 या $10 का लालच दे के अपने रेफरल लिंक से किसी मखसूस एक्सचेंज पे जाने को कहे तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि मुमकिन है कि आपके फ़ायदे या नुकसान पे उनको कमीशन मिल रहा हो। और अगर आप अपने पैसे दानिशमंदी और रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बैकग्राउंड चेक के बगैर आप जॉन, नॉलन या लिली जैसे लोगों को फॉलो करेंगे तो वेल इंटेल जैसे स्कैम्स भी होते रहेंगे।